इस साल जोरदार बारिश के कारण फसल का नुकसान। पंडित रघुनाथ दास की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत। देश में हर साल हर डैडी इसको कैसे पढ़ते हैं? हृदय हृदय हार्ट। अच्छा हृदय। अरे पागल, हृदय नहीं हृदय। और ये तो क्या कर रहा है? पढ़ाई की किताब छोड़कर तू ये अखबार क्यों पढ़ रहा है? मम्मी कहती हैं कि बच्चों को रोज अखबार पढ़ना चाहिए। कोकी कोकी कोकी, मैं आ गई हूँ। क्या है? उस तरफ देखो। क्यों? उस तरफ देखो। ये क्या? ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? चूहे ने काट लिए क्या? मैंने अपने बाल कटवा लिए है ब्यूटी पार्लर से। छोड़ो ना, क्यों बुलाया था मुझे? ये चिंटू को अखबार पढ़ने के लिए तुमने कहा? हाँ, क्यों? तुम्हें चिंटू की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है? केशु, अखबार से चिंटू की सेहत का क्या ताल्लुक है? अरे अखबार पढ़ने से बड़े बड़ों की सेहत बिगड़ जाती है और चिंटू तो बच्चा है। हाँ मम्मी, आजकल हृदय की बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं। देखा कैसे बड़े बच्चों जैसी बातें कर रहा है और चुन चुन के वही खबरें पढ़ रहा है जो उसे नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन केशु, ये वाकई सच है। आजकल काफी लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं। कोकी, गंगा मौसी, गंगा मौसी, कैसे आना हुआ? अरे क्यों? दिल की बीमारी तो यहाँ तक फैल गई? अरे गजब हो गया। क्या? हमारे यहाँ वो हरि प्रसाद था ना पड़ोस में, वो मोटू? हाँ, वो फिनिश मर गया। कैसे? हार्ट अटैक से। ओ, ये गंगा मौसी जब भी आती है एक बुरी खबर लेकर ही आती है। हाँ, अरे और मजे की बात जानती हो? क्या क्या? वो हमारे ऊपर गंगाराम रहता है ना, छी, वो दिन रात धुआं छोड़ता रहता है। हाँ, उसे भी कल दिल का दौरा पड़ गया। अरे वाह, इसे आप मजे की बात कहती हो? हाँ, और वो शांता बहन रहती है वो नीचे, उसको भी कल सीने में दर्द होने लगा। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे आसपास जो कोई भी रहता है उसे दिल की बीमारी हो जाती है। क्योंकि पता नहीं तुम्हारे पति को मेरे यहाँ आने से आपत्ति क्या है? अरे मेरा बस चले तो तुम्हें तो गिरनार के जंगल में छोड़ा हूँ। हाँ चलो चलो, छोड़ो। अरे क्या करती हो? तो क्या? रहने दो, मुझे वहाँ के जानवरों पर तरस आता है, कहीं उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे चुप, बहुत हो गया। गंगा मौसी मेरी सहेली है। सहेली? मुझे तो मेरी सास लगती है। देखो केशव, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है। यहीं से दिल की बीमारी की शुरुआत होती है। दिल की बीमारी की बात मेरे घर में मत करना। तो क्या करूं? क्या करो? क्या यहाँ आती रहती हो? केशु, क्या हुआ? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। कोकी, मैं चलती हूँ। जाओ जाओ जाओ, अब पड़ोस में जाकर कहो कि केशव कुलकर्णी को हार्ट अटैक आ गया। कोकी, उसका ध्यान रखो। तुम जाओ। मम्मी, लगता है डैडी को भी हृदय की बीमारी हो गई। शट अप इडियट। केशु, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके। Come along now. आहिस्ता आहिस्ता। Oh no! Oh my God! Oh, my foot! My foot! सारा सामान टूट गया होगा। और जो मेरा पैर टूट गया उसको कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारा पैर ना तो सिंगापुर से आया है, ना ही मैंने इस पे कस्टम ड्यूटी पे की थी। लेकिन इसमें से है क्या? किसके टूटने से आसमान टूट पड़ा है? सब तुम्हारे मतलब की चीजें हैं। You mean नेल पॉलिश, मस्कारा वगैरह? Shut up, Bill. किचन की चीजें हैं। Bill, वैसे मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है। अच्छा, मुझे तो महसूस नहीं होता। मुझे होता है। Really? Shut up, Bill. सिंगापुर जाने से पहले मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बहुत ऊंचा था। वो तो इसलिए कि तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मैं एक स्पेशल मशीन लाई हूँ सिंगापुर से, मैं मेड इन जापान। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इससे तुम अपना ब्लड प्रेशर खुद मॉनिटर कर सकते मैं ठीक हूँ। Open your mouth, open your mouth. 1, 2, 3, 4, 5. कमाल है, इसमें तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है ही नहीं। है ही नहीं? How is it possible? बिना बीपी के मैं जिंदा कैसे हूँ? I don't know. ये मशीन खराब है तुम्हारी। Shut up, ये मेड इन जापान है। डॉल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मशीन खाली जापानी लोगों का बीपी चेक करती है? फ्लाइट पे मैंने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक किया था, तब तो ठीक थी। तुम आज ही हॉस्पिटल जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ओके? तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। मैं आज ही अपना चेकअप करवाता हूँ। देव, हॉस्पिटल से वापस आते समय 2 पेंसिल सेल्स भी ले आना। तुम्हारी टॉर्च के लिए? हाँ, टॉर्च के लिए। इसमें तो सेल ही नहीं है। हो केशव,
अरे यार ये तुम क्या खा रहे हो? अरे हमारी कैंटीन के गर्मा गर्म पकोड़े हैं गोखले, तू भी खा। अरे ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिल की बीमारी के लिए निमंत्रण है ये। गोखले एक बात बता, ये दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक की वजह क्या होती है? केशव, तुम कभी घी या तेल में तली हुई यानी कि फ्राइड चीजें खाते हो? अरे गोखले, घी और तेल तो मेरी रग रग में है, रग रग में। केशव Alright, alright. अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कभी मिठाई खाते हो? अरे मिठाई तो मेरी वीकनेस है। पता है हमारा पड़ोसी दिलरुबा जब चिंटू को चॉकलेट लाके देता है उसमें से आधी चॉकलेट मैं ही खा जाता हूँ। अच्छा केशव, तुम्हें कभी किसी बात का टेंशन आता है? हाँ, जब दोपहर को मेरे घर का फोन एंगेज रहता है तब मुझे बहुत टेंशन हो जाता है गोखले। Oh, I see. अच्छा केशव, तुम सिगरेट? नहीं, सिगरेट वो तो बचपन में ही छोड़ दी थी, जब मैं चौथे स्टैंडर्ड में था तब छोड़ दी थी। नो मोर इंटरेस्टेड। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, तुम कभी कोई भारी चीजें उठाते हो? हाँ, पहले उठाता था लेकिन अब कोकी कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। अरे यार केशव, मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब कुछ दिन पहले प्रेमा जी सीढ़ियों से गिर गई थी, तब मैंने उनको उठाने की कोशिश की थी। केशव, तब तुम्हारे दिल पर बोझ आया था? नहीं, मेरी पीठ पर बोझ आया था। क्या हुआ? तुम्हें सावधान रहना चाहिए केशव। ए गोखले, तू क्या कहना चाहता है? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है, समझा? अरे 16 साल की उम्र से झटके खा खा कर मेरा दिल इतना पावरफुल हो गया है, मजबूत हो गया है, मेरे दिल को कुछ नहीं हो सकता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है। क्या हुआ केशव? गोखले, हाँ गोखले दर्द हो रहा है। केशव, गोखले दर्द हो रहा है। घबरना मत केशव, घबरना मत, पानी पी लो, पकोड़ा फंस गया होगा। हाँ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। गुड। दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे दिल्ली ऑफिस के डायरेक्टर मिस्टर डीके वर्मा ऑफिस से रिटायर होने के पहले ही इस दुनिया से रिटायर हो चुके हैं। आप तो जानते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार इंसान थे, शरीफ इंसान थे। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 1 मिनट के लिए चुपचाप खड़े होकर उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। केशव, तुम श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट भी शांत नहीं रह सकते? गोखले, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। अरे जल्दी करो केशव, हम 5 मिनट के लिए मीटिंग रोक सकते हैं, दोनों के साथ श्रद्धांजलि दे देंगे। क्यों दोस्तों? नहीं बॉस, लगता है केशव को वाकई तकलीफ हो रही है। माय गॉड, कहीं मिस्टर कुलकर्णी को सचमुच हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हार्ट अटैक ही है। हॉस्पिटल ले जाओ। चलो। जल्दी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। अरे एम्बुलेंस लाने में बहुत देर लगेगी, नीचे सब्जी वाले के हाथ गाड़ी खड़ी है, उसमें लाद लो और बीच में फैसला हो जाए तो सीधे स्मशान घाट ले जाकर के क्रियाक्रम कर देना। केशु, केशु तुम ठीक तो हो ना? केशु, ये अरे आवाज तो डैडी की लग रही है, लेकिन ये हाथ ऐसा क्यों है? मम्मी, डैडी के इधर क्या लगा है? अरे डॉक्टर शायद उन्हें ऑक्सीजन देना चाहते हैं। केशु, अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तो फिर ये कौन है? अरे वो 1-2 दिन का मेहमान है, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ, इधर आओ। केशु, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, हाँ? डैडी के मुंह पर वो क्यों नहीं लगाया है? डैडी मर जाएंगे क्या? बस बस बस। प्लीज साइलेंस। सॉरी डॉक्टर। आप इनकी वाइफ हैं क्या? हाँ। अच्छा हुआ आप आ गई। जब से एडमिट हुए हैं ना, बस सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं। केशु, 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 तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है केशु। आपको देखकर ये शांत हो गए, वरना 2-2 मिनट के बाद पूछते थे प्रेमा जी कहाँ हैं, प्रेमा जी कहाँ हैं। केशु, अब तो तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। ये ना सही, उसे ठीक होना ही पड़ेगा। प्रेमा जी रहने दीजिए प्लीज, आईसीयू है, मरीज को आराम करने दीजिए आप। सॉरी। केशु, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम चलो, नहीं तो उसको दूसरा दौरा पड़ेगा। चुप रहो, उसको दूसरा दौरा पड़ेगा, तुम चलो। केशव,
केशव गोखले मेरा दोस्त केशव इतना एक्साइट मत होना यार। गोखले क्यों वो आ रही है क्या? कौन? गंगा मौसी? अरे प्रेमा जी की बात कर रहा हूँ। केशव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम इतनी बार प्रेमा जी बोल रहे हो कि डॉक्टर कोकी भाभी को ही प्रेमा जी समझ बैठी है। मैं कब रिपेयर हो जाऊंगा? रिपेयर? अब मेरा मतलब मैं कब ठीक हो जाऊंगा? अरे नहीं ठीक हो गए तो ही अच्छा है। क्यों? वरना कोकी भाभी तुम्हें मार मार कर वापस हॉस्पिटल भेज देगी। गोखले प्रेमा जी को बुलाओ, फोन करके बुलाओ। डोंट वरी, आई एम देयर। गया, आज ये गया, लगता है कल मेरी बारी है। कोकी जी शांत हो जाइए, शांत। मैं शांत ही हूँ, आप खामखा अपना हाथ घुमाए जा रहे हैं मेरे सर पे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन वो है कहाँ? स्वर्गलोक हॉस्पिटल में। स्वर्गलोक हॉस्पिटल? अरे वहाँ तो मैं भी गया था। आप क्यों गए थे? डॉल ने कहा था कि ऐसे सेफ्टी के लिए अपना चेकअप करवा लो। कुछ निकला? हाँ मैं निकला, मतलब साफ निकल के आ गया। डॉक्टर ने कहा अगले 50 साल तक नो प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है और 50 साल आप हमारे पड़ोसी बनकर रहेंगे। भाभी जी क्या करते हो? गोखले वो ठीक तो है? हाँ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन क्या? आप जरा हट जाएंगे, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। अरे डोंट माइंड, मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। हट जाइए ना। भाभी जी क्या हुआ? केशव के ट्रीटमेंट के लिए काफी खर्चा होगा। आने दो गोखले, 300 500 कितना भी आने दो, मैं तैयार हूँ खर्च करने के लिए। हाँ ये पैसा पानी की तरह बहा देंगे। 300 500 नहीं भाभी जी नहीं, एंजियोग्राफी, फोटोग्राफी, सोनोग्राफी और हाँ अगर बाईपास सर्जरी करनी पड़े तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। कोकी जी क्या हुआ कोकी जी? टेक इट इजी। आप फिक्र मत करना भाभी जी, सारा खर्चा दिलरुबा जी करेंगे। कमाल है। अरे मैं क्यों? आप इनके फैमिली मेंबर है ना? फैमिली मेंबर जैसा हूँ। अच्छा जो भी हो, फिलहाल आप इनका ख्याल रखिए, मैं निकलता हूँ। कुछ कीजिए जी। कोकी जी मैं 2-2.5 लाख कहाँ से लाऊंगी? कोकी जी बी प्रैक्टिकल। अब आपको उसके ऊपर एक नया पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो उसको दिल का दौरा पड़ा है। अब वो कुछ दिन का ही मेहमान है। ये क्या कह रहे हैं आप? कोकी जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए उनको दिल का अटैक आया है। मान लीजिए कि आपने यहाँ वहां से इतनी मेहनत करके उधार लेकर, बैंक से लोन लेकर 2-2.5 लाख रुपए जमा कर लिया, खर्चा भी कर दिया। उसके बाद वो दिलरुबा जी, मतलब आपको तो पैसा गया ना पानी में, गया कि नहीं? अब आप उनको घर पर लेके आइए, सब पाइपे वाइपे निकाल दीजिए उसकी, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। लेकिन घर पर आने के बाद उन्हें कुछ हुआ तो? अब तो और भी अच्छा है। मतलब आपको LIC, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब मिलेगा ना? दिलरुबा जी आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए तो मैं आपको मारूंगी। ये क्या खिला रही हो कोकी? मौसम भी है केशु, तुम्हें अच्छा लगेगा। कोकी तुम कितनी अच्छी हो कोकी। देखो तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ और घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है घर पे तुम्हारे बिना। केशु तुम्हारे पहले इस पलंग पर जो मरीज था वो कहाँ गया? ऊपर शिफ्ट हुआ? उसके ऊपर मर गया? केशु तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं सब बेच डालूंगी लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हाँ कोकी प्यारी कोकी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी। केशु जल्दी अच्छे हो जा। कोकी हाँ केशु बोलो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता कोकी। ऐसे मत बोलो केशु। अरे मैडम मरीज के लिए ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर आप कैसी हैं डॉक्टर? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कल डॉक्टर भी बीमार थी। अच्छा आपने दवाई ली डॉक्टर? जी मैडम ये दवाइयाँ ला दीजिए आप। ठीक है थैंक यू। केशु मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। नहीं कोकी मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मैं अभी गई और अब भी आई। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलो केशु, ऐसा मत बोलो केशु। प्रेमा जी आप कैसे हैं केशव जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं प्रेमा जी? मैं तो ठीक हूँ। कोकी जी केशव जी को क्या हुआ है? देखो ना
लेकिन कल से आपको बहुत याद कर रहे हैं। आई नो, मेरी शूटिंग पर 3 बार फोन आया गोखले का। कोकी जाओ जरा दवाई लेकर आओ। हाँ मैं जाती हूँ, बाद में जाती हूँ ना। अरे भाई जाओ ना, मुझे दवाई की जरूरत है, जाओ। अरे लेकिन तुम यहाँ अकेले हो ना। नहीं अब है ना प्रेमा जी, वो मेरा ख्याल रखेंगी। हाँ अब तो मैं हूँ, आप जा सकते हैं। जा। केशव जी। प्रेमा जी नहीं, यहाँ बैठिए प्रेमा जी, यहाँ बैठिए। ओके। प्रेमा जी आप कैसी हैं प्रेमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको देखने के लिए मेरे पंच प्राण व्याकुल थे प्रेमा जी। केशव जी मैं आपकी बाहों में अपना प्राण त्याग करना चाहता हूँ प्रेमा जी। केशव जी मुझे नहीं प्रेमा जी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत। What is this? ये क्या हो रहा है? हाँ? चलिए आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है, लेट जाइए। और मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रही। पेशेंट को आराम करने की जरूरत है और मिलने का वक्त भी खत्म हो चुका है। प्लीज आप जाइए। नहीं प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेमा जी जल्दी चलो। प्रेमा जी मुझे छोड़कर मत जाइए। हो गया शुरू नाटक तुम्हारा। तुम दवाई लाई? हाँ लाई हूँ, ये देखो। लेकिन लगता है अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या किया तुमने? और आज से तुम्हें अस्पताल की भी जरूरत नहीं है। घर चलो। अरे क्या कर रही हो? तो फिर इसका क्या करूं? इसे रहने दो यहाँ। चलो चलो। मैं मर जाऊंगा फिर भी तुम्हारे हाथ से दवाई नहीं पीऊंगा। कम ऑन केशव, बी अ गुड बॉय। नहीं पीऊंगा। चिंटू डैडी का मुंह खोलो। क्या कर रहा है? इडियट! छोड़। हाँ दवाई गिरेगी। इडियट! मैंने ना कहा दवाई नहीं पीनी। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। हाँ हाँ। केशव, केशव क्या हुआ? केशव, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? डैडी! केशव! इडियट! मैं जिंदा हूँ। हेलो प्रेमा आंटी। हेलो प्रेमा जी, अब मैं केशव बोल रहा हूँ। केशव जी आप, मैंने आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए ही फोन किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अरे नहीं प्रेमा जी, क्या करूँ, ये कोकी मुझे जबरदस्ती घर ले आई। वैसे मैं किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कोलैप्स हो सकते हैं? तो फिर तो आपका फोन पर बात करना भी ठीक नहीं होगा, है ना? मैं फोन रखती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ केशव जी। बाय बाय। हेलो प्रेमा जी। केशव, कल से तुम्हारी छुट्टी बंद, तुम दफ्तर जाओगे। गोखले, कुलकर्णी जी की तबीयत अब कैसी है? कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ वैसे आदमी बहुत अच्छा था। केशव हो, आओ केशव, आओ केशव। बैठो केशव, बैठो केशव। ना केशव, हाँ बैठो केशव, बैठो। केशव, डॉक्टर ने तुम्हें ऑफिस जाने की परमिशन दी? नहीं, कोकी ने मुझे ऑफिस भेज दिया। बड़ी लंबी है आपकी उम्र। वो अभी आप ही को याद कर रहे थे। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है गोखले, टेंशन लेने को मना किया, वरना तुम कुछ मत बोलना केशव, तुम सिर्फ बैठे रहना। तुम्हें ऑफिस में देखकर शर्मा साहब बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे कमरे में आओ। डॉक्टर ने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं सर, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। वो अच्छा, इसलिए तुम ऑफिस में चले आए। देखा गोखले, अगर आप कहते तो मैं वापस चला जाऊं। जानते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है। उस दिन अगर आप नहीं कहते तो अरे आराम करो। केशव, गोखले, गोखले, सर तुम आराम करो। केशव, आराम कर ले थोड़ा सा, तो उसे घर छोड़ाओ। जो कुछ होना है ना घर में ही होने दो भैया। तो कोई लफड़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वरना समझे ना? दिल, या डॉल, दिल जरा केकू जी के घर टेलीफोन तो करो, उनसे पूछो उनकी तबीयत कैसी है। क्यों?
उसकी तबीयत की अब तुम्हें क्यों फिक्र लगी है? तेओ, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा है कि टेलीफोन तक ही बात टल जाए, वरना केको जी यहाँ आएंगे, कहेंगे प्रेमा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है लो, टॉक ऑफ द डेविल। केको जी आओ। हेलो प्रेमा जी। हेलो, लेकिन आप यहाँ? प्रेमा जी मैं आपको बताने आया हूँ, आई एम ऑल राइट नाउ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं केको जी, आपने तकलीफ क्यों की आने की? हम तो टेलीफोन पर ही पूछ सकते थे आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है नहीं है। आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए। इट्स ऑल राइट प्रेमा जी, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। अरे आज तो मैं ऑफिस भी गया था और ऑफिस से सीधा यहाँ चला है आपसे मिलने। आपने तकलीफ क्यों की? अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो? अरे प्रेमा जी वो तो मेरे धन्य भाग होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दम आपकी बाहों में तोड़ूं। क्यों बे? तेरी पत्नी की बाहें नहीं है क्या? शट अप। केको जी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। प्रेमा जी मेरी आखिरी सांस अपने ही घर में टूटनी चाहिए थी। इन्हें इनके घर छोड़ाओ प्लीज। केको जी आइए। चलो अपने घर चलो। अबे कहाँ जाके डकार लेना, चल चल। केको जी। Oh my God, poor man. He's in pain. ये क्या हाथ निकाल ले, चल हाथ निकाल दे। कोकी जी इनको सोफे से बांध के रखिए आप। क्यों? कहाँ मिले ये आपको? हमारे घर पे आए थे। केशु, इनके घर क्या कर रहे थे तुम? ऐसे ही प्रेमा जी को बाय कहने के लिए गया था। क्यों, कहीं जा रहे हो? हाँ, डॉक्टर के हिसाब से तो अब तक चले जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि दिलरुबा जी चुप रहिए आप। कोकी भाभी। गोखले, क्या हुआ? अभी मैं केशव के हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट लाने गया था। क्या है? वहाँ पता चला कि केशव को कुछ नहीं हुआ है। उसका रिपोर्ट किसी और हार्ट पेशेंट के साथ बदल गया था। तो फिर वो मेरे सीने में जो दर्द हो रहा था उसका क्या हुआ? अरे यार वो तो मामूली गैस के कारण है। खाली गैस थी? ओह नो। लेकिन इनकी रिपोर्ट किसके साथ बदली हुई थी? वो तो मैंने देखा नहीं, खैर देखता हूँ। पढ़ो ना। ये रिपोर्ट दिलरुबा जी का है। ये तो खाली गैस है। ओह नो, ये गैस नहीं है, असली है। यहाँ लगाते हैं और ये बीच में। कोकी, अरे आओ गंगा मौसी आओ। हैप्पी बर्थडे चिंटू। थैंक यू गंगा मौसी। इसमें क्या है? शर्ट है तुम्हारे लिए। पुरानी तो नहीं है ना? मैं क्या तुम्हें पुरानी शर्ट दूंगी बेटे? नहीं, वो लास्ट ईयर आपने पुरानी शर्ट दी थी ना। मम्मी डैडी कहाँ है? आते होंगे। मैं यहाँ हूँ बेटे। हैप्पी बर्थडे चिंटू। डैडी आज आपने भी नए कपड़े पहन लिए। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि बर्थडे मेरा नहीं आपका है। तूने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को भी यही लगता होगा कि बर्थडे आपका है। देखा तो ऐसा लगा। सर वेलकम सर, वेलकम। हैप्पी बर्थडे केशव। नहीं सर, बर्थडे मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है। अब एक ही बात है, जब बच्चे का जन्म होता है ना तभी बाप का भी जन्म होता है। फिर तो आपको मेरी बीवी को भी बधाई देनी पड़ेगी सर। नमस्ते कोकी जी। बेटे बधाई हो बधाई। कुछ बच्चे में बहुत तहजीब है कोकी जी, बिल्कुल बाप पर नहीं गया है। बच्चे हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया प्रेजेंट लाए हैं, ये ले लो। छी, कितनी गंदी कॉमिक्स है। तो तुम्हें पसंद नहीं है? मैं तो बड़े लोगों की कॉमिक बुक्स पढ़ता हूँ। और ये मेरी तरफ से। छी, कितने गंदे क्वालिटी का पेन है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि डैडी ना रोज मेरे लिए ऑफिस से ऐसा ही पेन लाते हैं। बैठिए सर, बैठिए। वेलकम सर, बैठिए। आइए सर। कहिए सर क्या लेंगे आप? ठंडा गरम कुछ लेंगे? यहाँ पे गोखले है ना, बहुत से मेहमान आ रहे हैं, तुम जाके स्वागत करो। नहीं सर, मेरे तो मेहमान आप ही है, आप ही मेरे देवता है सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। लीजिए सर, लीजिए, कुछ ना कुछ तो लीजिए सर। ये लीजिए, ये लो गोखले। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे चिंटू। अरे प्रेमा जी आ गई। हेलो प्रेमा जी, वेलकम। प्लीज कम।
हेलो, वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू प्रेमा जी। आइए आइए। चिंटू। चिंटू बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या दिलबुरा अंकल, बर्थडे के दिन भी आप। चिंटू, आज हम आपके लिए सिर्फ चॉकलेट नहीं, आज हम आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। उसमें क्या है प्रेमा आंटी? इसमें एक टॉय रोबोट है आपके लिए। वाओ, थैंक यू प्रेमा आंटी। प्रेमा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच प्रेमा जी। केशव हाथ छोड़ दो। हो गया ना, हो गया ना, एक बार कर लिया ना शेक हैंड। केशव जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे चिंटू का नहीं आपका जन्मदिन हो। प्रेमा जी, आप चिंटू के लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाई है। थैंक यू। वेलकम। कहाँ से लाई? ओह, जुहू में एक बहुत बड़ी, बहुत महंगी दुकान है। वहाँ पर छोटों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी रोबोट्स मिलते हैं। क्या कह रही है आप? वहाँ घर का सारा काम करने वाले लाइफ साइज, इतने बड़े लाइफ साइज रोबोट्स मिलते हैं। अच्छा, केक काटो चिंटू। प्लीज प्रेमा जी प्लीज। देओ, देओ। क्या है डॉल? अभी तक सो रहे थे। अब तो क्या करूं, रात को चिंटू की बर्थडे पार्टी में कितनी देर हो गई। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी 9 बजे की शिफ्ट है? तो सुबह उठकर मेरा नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरे प्रोड्यूसर को फोन करो और कहो कि मैडम अभी आ रही हैं। डॉल, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मशीन नहीं हूँ मैं, समझे? काश तुम मशीन होते। वो लोबोस रोबो शॉप में वो लाइफ साइज रोबो कितना अच्छा था ना। तो फिर उसी से शादी कर लो ना। आई विश कर सकती, एटलीस्ट मेरा सारा काम तो करता वो ठीक तरीके से। फोन उठाओ। सुबह सुबह कौन लोग डिस्टर्ब करते हैं यार। हेलो, प्रेमा जी है? कोकी जी, मैं तो हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दिलरुबा जी। दिलरुबा जी, कल आपने चिंटू को वो रोबो प्रेजेंट किया था ना, वो बिगड़ गया है और चिंटू रो रहा है। चिंटू बेटे, बेटे चिंटू। क्या है? वो जो कल हमने रोबो दिया था ना चिंटू को गिफ्ट, वो बिगड़ गया है। मुझे फोन। मुझे। हेलो हेलो प्रेमा जी। अरे प्रेमा जी है, लाओ जरा। कुछ नहीं, वो रोबो आपने कहाँ से खरीदा था? वो खराब हो गया है, क्या हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं? Of course, why not? कल मैं उसी दुकान पर जा रही हूँ शाम को, आप भी वहाँ आ जाइए, हम चिंटू बेटे का रोबोट एक्सचेंज कर देंगे, ओके? ठीक है, थैंक यू। लो। हेलो। रख दिया। अरे ये सब प्रेमा जी को कहने की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो, और तुम भी कल मेरे साथ रोबो शॉप में आ रहे हो। इस रोबोट का नाम है मिस्टर रोबो और मैडम इसका 10 साल का गारंटी है। 10 साल में खराब हुआ तो हम फ्री रिपेयर करके देगा। ओहो! और मैडम यकीन मानिए, बिलीव मी, अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपको घर में सर्वेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, हम इसको ऑर्डर देके काम कराता है। मिस्टर रोबो, ये बीप बीप क्या है? बीप बीप का मतलब है यस सर, ही इज रेडी टू टेक द ऑर्डर। मिस्टर रोबो, मैडम को कॉफी पिलाओ। Lovely. You see? Do you smoke, sir? Of course, I'm a chain smoker. आपके पास सिगरेट है? सिगरेट नहीं। सिगार पिएगा? और श्योर, फोकट में जो भी मिलता है सब कुछ चलता है। मिस्टर रोबो, साहब का सिगार जलाओ। क्या किया? अरे जला दिया मेरे को। अरे यार मेरा चेहरा जला दिया। तुमने क्या किया? अरे ये क्या करता है? ये क्या करता है? बिगाड़ दिया मुझे। क्या कर रहा है ये? सर, आग बुझाना भी आता है। अरे पर पहले आग लगाता है, उसका क्या है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर खरीदो। नहीं खरीदूंगा। खरीद लो सर। नहीं खरीदूंगा। खरीद लो सर। नहीं खरीदूंगा। अच्छा 1 मिनट रुको। क्या? सिगार वापस करो। चलो 1 मिनट रुको। क्या? कब वापस करो, कब रखो। चलो जाओ। डिसूजा, यस सर। कम यार, इधर आओ, जल्दी आओ। लगता है ये रोबो खराब हो गया है। सर अपन उधर से वही देख रहा था, लगता है इसका मोटर खराब हो गया है। आप एक काम करो, आप कस्टमर अटेंड करो, हम अभी इसको ठीक करके लाते हैं। ठीक है, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। एक्सक्यूज मी,
Yes, madam. Welcome to Lobo's Robot Shop. What can I do for you? हम ये रोबो बदली करना चाहते हैं। वो प्रेमा जी है ना, प्रेमा जी फिल्म एक्ट्रेस, हम उनके पड़ोसी हैं। Oh, nice meeting you, प्रेमा जी. What a great actress. Yes. क्या हुआ इसमें? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गया। अच्छा. इनफैक्ट प्रेमा जी का फोन आया था कि वो यहाँ आने वाली हैं, पर अभी तक आई नहीं. पता नहीं कहीं अटक गई होंगी. हाँ शायद, वो तो बहुत बिजी रहती है ना. लगता है इसका मोटर ही बदलना पड़ेगा. आप प्रेमा जी के पड़ोसी हैं, इसलिए आपके लिए नया पीस ये लो. नाउ यू आर हैप्पी? फिलहाल तो मैं हैप्पी हूँ, लेकिन अगर ये भी खराब हो गया तो चेंज करके देना. ओके डियर, एनी टाइम वेलकम. अरे चिंटू डैडी कहाँ गए? वो लेडीज शॉप में गए होंगे. चल देखते हैं. थैंक यू. ओके, थैंक यू. ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है. मम्मी, लगता है डैडी उस लेडी शॉप में गए होंगे. चलो देखते हैं. ओ प्रेमा जी, हाँ आइए आइए. अभी आपका पड़ोसी लोग आया था ये छोटा रोबो एक्सचेंज करने के वास्ते, और आपका वेट करके करके चला गया. I'm sorry, मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ. This life size robot. Wonderful, wonderful. Now let me explain you about this new invention. No explanation. आपने सारी जानकारी तो मुझे कल दे दी थी. आज मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहती हूँ. Okay, okay, Mr. Robo. Yes. इसका नाम मिस्टर रोबो है? Yes, Mr. Lobo. और आपका नाम मिस्टर लोबो है? तो सही, लेकिन इसको कैसे पता चला? मिस्टर रोबो, मिस्टर लोबो, वंडरफुल. ये तो लोगों के नाम भी जानता है. और क्या करता है ये? मिस्टर रोबो. Yes. मैडम को कॉफी पिलाओ. प्रेमा जी इस वक्त कॉफी नहीं पीती. शूटिंग के बाद वो सिर्फ मिल्क शेक पीती हैं. वंडरफुल. मिस्टर लोबो, ये लीजिए आपका चेक. लेकिन नो लेकिन आप लेकिन कह के प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ये लीजिए चेक. कल जो प्राइस आपने मुझे कहा था वो इसमें दर्ज है. लेकिन नो लेकिन आपको मेरा एड्रेस तो मालूम है ही. इसे कल मेरे घर भेज दीजिएगा. ओह मिस्टर रोबो. बाय मिस्टर रोबो. बाय प्रेमा जी. Oh, I love him. Thank you, Mr. Lobo. कल हम रोबो शॉप गए थे ना, वहीं से केशु गायब है. तुम्हारा कोई झगड़ा बगड़ा तो नहीं हुआ? अरे कैसा झगड़ा गंगा मौसी. और झगड़ा होता भी है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, वो थोड़े ही जाता है. तो क्या? लेकिन अब पूरी रात बीत गई, अभी तक वापस नहीं आया है. अरे रे रे, तो तुम रात भर नहीं सोई होगी. कल की शादी के बाद पहली बार मैं इतनी अच्छी तरह से सोई हूँ. क्या बात कर रहे हो? एकदम साउंड स्लीप. अरे आओ भाई, दूध वाले भैया इतनी घंटियां क्यों बजाते हो? डॉल देखो, अंतरिक्ष से कोई यंत्र मानव आया लगता है. दिल, ये कोई यंत्र मानव नहीं है. ये तो नया रोबोट है. इसका नाम है रोबो. रोबो? हाँ, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा बोझा हल्का करने के लिए मैं एक रोबोट ला रही हूँ. ये वही रोबोट है. रोबो. Yes. लेकिन तुम अकेले कैसे आ गए? रोबो की होम डिलीवरी ऐसे ही होती है प्रेमा जी. प्रेमा जी, ये तुम्हारा नाम भी जानता है? Of course, ये रोबो है, ये सब कुछ जानता है. रोबो. Yes, डॉल. ये है मिस्टर दिलरुबा. हेलो मिस्टर दिलरोबो. दिलरोबो? दिलरोबो नहीं यार, दिलरुबा. ये तो इंसान है, रोबो नहीं है. लेकिन मुझे तो ये हमारी फैक्ट्री का डिफेक्टिव पीस लग रहा है. डॉल, तुमने मशीन को क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है आजकल? मैं तुम्हारी धमकी से तंग आ गई थी. आज से ये मेरा सारा काम करेगा. अच्छा, तो फिर ठीक है. भाई रोबो. यस, दिल रोबो. मैं दिल रोबो नहीं यार, दिलरुबा. हाँ, तो रोबो जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ. नो, मैं सिर्फ डॉल का ही काम करूंगा. गुड. कानपुर में 4 रोबोट गए, रायपुर में 12 रोबोट गए. रायपुर में तो काफी मार्केट है. वेरी गुड, वेरी गुड. हेलो, मैं मिस्टर लोबो से बात कर सकती हूँ क्या? यस यस. मिस्टर लोबो,
थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर व्हाट प्रेमा जी? आपने रोबो जो भेज दिया मेरे घर पे। व्हाट? आप क्या पहुंच गया है? मेरा रोबो घर में सही सलामत पहुंच गया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो डिसूजा। क्या हुआ सर? प्रेमा जी को रोबो तुमने भेजा? किस रोबो का बात कर रहे हो सर? अरे वही जो खराब हो गया था। और कौन सा रोबो? क्या बात कर रहे हो सर? उसका मोटर तो आप रिपेयरिंग को भेजल है। व्हाट? तुम इधर रोबो इधर रोबो उधर। अरे ये क्या कंफ्यूजन है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है यार ये? डॉल क्या है ये? कैसा रोबो है? खाली तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, तुम्हारी बात मानता है। What is this यार? आफ्टर ऑल मैंने खरीदा इसे। ये मेरा पर्सनल रोबोट है। लेकिन जरा ध्यान रखना, मशीन की भी नीयत कभी खराब हो सकती है। लेकिन सिर्फ मशीन से तुम इतना जेलस क्यों फील कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि ये मेरा एक भी काम नहीं करता। मैंने उसको उस दिन अपने पाँव दबाने के लिए कहा और इस पट्टे ने मेरी गर्दन मरोड़ के रख दी। What nonsense, मेरा तो हर कहा मानता है। रोबो। यस डॉल। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कप चाय का बना के लाओ। ओके डॉल। लेकिन सुनो, चाय से पहले जरा मेरे जूते पॉलिश कर दो। अपने जूते खुद पॉलिश करो यू इडियट। देखा तुमने? देखा? रोबो। यस डॉल। तुम दिल का कहा क्यों नहीं मानते? क्योंकि मेरा प्रोग्राम उस तरह से फिक्स नहीं किया गया है। अच्छा, और मेरी गर्दन मरोड़ने का प्रोग्राम फिक्स किया गया है तेरे अंदर, बेवकूफ। तू बेवकूफ, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ। थैंक यू। डॉल, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे और तुम्हारे रोबो से। मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। नहीं, अभी मेरी नई फिल्म का हीरो आ रहा है घर पे। उसका स्वागत कौन करेगा? उसका स्वागत ये करेगा, बल्कि आज से मेरे सभी काम यही करेगा। थैंक यू। डोंट वरी डॉल, आज से दिल के सारे काम मैं करूंगा। अबे तो हाथ क्यों लगा रहा उसको? भाभी जी हैं? हाँ है। मम्मी, डैडी को आइडिया देकर बिगाड़ने वाले अंकल आए हैं। समझ गए ना? हाँ समझ गया। क्या होता रहेगा केशव का इस घर? गोखले आप? भाभी जी केशव कहाँ है? लो, ये मैं आपसे पूछने वाली थी कि केशव कहाँ है? क्या मतलब? हुआ ये, कल हम रोबो शॉप में गए थे चिंटू का रोबो चेंज करने, तब से केशव गायब है। दिलरुबा जी, आपने केशव को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों? ये क्या हुआ आपको? यही तो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। क्या है कि डॉल ने एक रोबो रखा है घर के काम करने के लिए। हाँ। उस रोबो ने मुझे परेशान कर रखा है। क्यों? क्या कर रहा है वो? खाली डॉल का कहना मानता है। मैं कुछ कहता हूँ तो मारने को आता है, गालियाँ देता है। देखिए ना, उसने मुझे अभी भी घूंसा मारा। घूंसा मारा? एक मिनट। गोखले, तुम एक काम करो, तुम इनके घर पे जाकर उस रोबो को देख कर आओ कि उस कौन से मॉडल का है और उसका मेक क्या है। हाँ मैं वही करने वाला हूँ। मैं आ रहा हूँ रोबो। जाओ। जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। ओके डार्लिंग। I'm looking as beautiful as always. Rehearsal. वेलकम। Hello, Kevo. ये? ये मेरा पर्सनल रोबो है। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो स्वीटहार्ट। केवल, ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो। हाउ आर यू? ये दूरियां क्यों? अभी तो हमें एक फिल्म में काम करना है, बड़े बड़े लव सीन करने हैं। बड़े बड़े लव सीन्स तो करने हैं केवल, लेकिन फिल्म पर, पर्दे पर, नॉट इन रियल लाइफ। व्हाट रबिश स्वीटहार्ट। जब तक हकीकत में हम एक दूसरे के करीब नहीं आ जाते, फिल्म में नेचुरल एक्टिंग कैसे होगी? केवल, तुम क्या कर रहे हो? Go and sit there. अरे तुम तो जानती हो कि फिल्मों में ऐसा ही चलता है। फिल्मों में ऐसा चलता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। केवल लीव मी अलोन। होता है कि ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? बचाओ। ओह रोबो, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा दिया। ये तो बहुत ही गंदा आदमी निकला।
anything for you, darling. रोबो तुम क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। नहीं गोखले जी आप ठहरिए। हाँ प्रेमा जी, आप आए क्यों हैं? केशव यहाँ आया है? केशव जी? नहीं केशव जी नहीं आए यहाँ पर। नहीं, उसने मुझसे एक बार कहा था कि अगर मैं कभी खो गया तो मुझे पहले प्रेमा जी के घर ढूंढ लेना। लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं, आप उन्हें कहीं और ढूंढ लीजिए। ठीक है, अगर मुलाकात हो गई तो उसे कह देना कल ऑफिस में उसकी सख्त जरूरत है। ओके। वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। शर्मा जी भड़क गए हैं। ओके बाय। कैरी ऑन। Carry on? What does he mean carry on? अरे तुम वाइब्रेट क्यों कर रहे हो रोबो? मेरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है। वो किधर है तुम्हारा, क्या नाम उसका, थर्ड क्लास आदमी? मैं यहाँ हूँ सर। तुम कौन हो? मैं हूँ केशव कुलकर्णी। मैं भी ठीक तरह से नहीं जानता सर। मिस्टर शर्मा, आपका साइनिंग ऑफिसर एक रोबो होगा, मुझे पता नहीं था। ये मुझे रोबो बोला। अरे मिस्टर शर्मा ये तो मारता है, मैं बाद में आता हूँ। अब तेरी बारी शर्मा। शर्मा साहब। ओ केशव, ये क्या तमाशा है? मैं क्या करूं? तूने तो कहा था आज ऑफिस नहीं आता तुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे हाँ यार, लेकिन तू खुद के कपड़े पहनकर आ सकता था। ये रोबो बनकर आने की क्या जरूरत थी? गोखले में इस कपड़ों में बंद हो गया हूँ। उस रोबो मैकेनिक ने चारों तरफ से खीले मार दिए। यानी कि तू जिंदगी भर प्रेमा जी का रोबो बनकर रहेगा? अरे वो भी रहता, लेकिन क्या करूं गोखले, अंदर बहुत ही पसीना गर्मी हो रही है और दूसरे कई प्रॉब्लम्स है, वो तो अलग से। समझ गया। ये तो गड़बड़ हो गई यार। कोई आइडिया निकाल, इस कपड़ों से छुटकारा पाने का कोई आइडिया निकाल गोखले। अब मैं आइडिया क्या? प्रेमा जी ने तुझे किस लिए खरीदा है? घर के कामकाज करने के लिए उनको रोबो की जरूरत थी। रोबो यानी मशीन। तो मशीन खराब भी हो सकता है। गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। खराब हो जाता हूँ। ये क्या है? मैं खराब हो गया हूँ। मिस्टर लोबो, आपका ये रोबोट तो आम नौकर की तरह बिना नोटिस दे घर से भाग गया है। क्या भाग गया? डोंट वरी, हम अभी पता लगवा लेते हैं। जैसे आपको मिले फौरन घर वापस भेज दीजिए उसे। ऑलराइट? मैं आ गया हूँ। ओह माय गॉड, ये तो वापस आ गया। मिस्टर लोबो, रोबो वापस आ गया है। थैंक यू वेरी मच। रोबो? यस माय डार्लिंग। डार्लिंग? तुम कहाँ गए थे रोबो? मैं जरा खुली हवा में घूमने गया था। तो फिर घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? रोबो, तुम ऐसा करो कि तुम किचन में जाके बर्तन साफ करो। बर्तन आज दिल रोबो साफ करेगा। मैं दिल रोबो नहीं, मेरे बाप दिल रुबा यार। हाँ, दिल रोबो साफ करेगा। मैं आपके पास बैठूंगा। मेरे पास? ये क्या है? क्या हो क्या रहा है? यस रोबो, ओके यही बैठो तुम। ओके रिलैक्स। हेलो मिस्टर लोबो। यस मिस्टर लोबो, आपका ये रोबोट हद से आगे बढ़ रहा है, आप इसे फौरन यहाँ से ले जाइए। अरे डोंट वरी, हम अभी गाड़ी भिजवा कर उसको वापस बुलवा लेते हैं। जैसे रिपेयर हो जाए वापस भेज दीजिएगा इसे। नहीं, आपको तो हम ब्रांड न्यू दूसरा पीस देंगे। लेकिन फिर आप इसका क्या करेंगे? इसको तो हम फर्नेस में डाल देंगे। फर्नेस में डाल देते हैं? यानी कि जला देते हैं? आप इस रोबो को भी आग में डालकर जला देंगे? क्या? मुझे भट्टी में डालकर जला देंगे? इसको जला देंगे? अरे वेरी गुड। अबे रुक पे कहाँ जाए? इसकी आवाज लगता है रोज कहीं सुनती हूँ मैं। कहाँ सुनती हूँ? केकू रोबो? नो। मम्मी, मेरे रोबो के डैडी आ गए। कौन है चिंटू? कौन है? चिंटू से बाहर निकल। कोकी डरिए मत, ये हमारा रोबो है। रोबो? हाँ, वो अच्छा वो लोबो का रोबो। हाँ, थोड़ा बिगड़ गया है और शरारती हो गया है। हमने फोन किया है, वो इसको आके ले जाएंगे और भट्टे में डाल के भस्म कर देंगे। अरे बेचारा। चल कोकी बचाओ।